नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप डबास और आज हम बात करेंगे उस केस की जिसने पूरे पंजाब प्रशासन में हड़कंप मचा दिया। रिश्वत, करोड़ों की बरामदगी, सोना, घड़िया, बेनामी प्रॉपर्टी और सबसे बड़ा सवाल, भ्रष्टाचार सिर्फ अफसरों का है या उसकी जड़ें सत्ता तक जाती है। डीआईजी हरचरण सिंह भुल्लर का नाम अब पंजाब पुलिस के इतिहास में सिर्फ एक अफसर के तौर पर नहीं बल्कि एक ऐसे प्रतीक के रूप में जुड़ चुका है जो बताता है जब सत्ता की राजनीति ईमानदार चेहरा पहनती है तो अंदर से कितनी सड़ी हुई होती है। दोस्तों, सीबीआई ने हरचरण सिंह भुल्लर को मंडी गोविंदगढ़ के एक व्यापारी से 8 लाख की रिश्वत लेते हुए पकड़ा, लेकिन कहानी यही खत्म नहीं होती। उनके घर से मिले 7.5 करोड़ रुपए कैश, 2.5 किलो सोना, विदेशी शराब, 24 महंगी घड़ियां और 50 से ज्यादा प्रॉपर्टी के दस्तावेज, जिनमें कई बेनामी प्रॉपर्टी शामिल है। सवाल ये उठता है, अगर एक डीआईजी के घर से इतना मिलता है तो ऊपर बैठे लोगों के घरों में क्या होगा। अब जब हम इस सवाल को उठा ही रहे हैं तो इसी बीच आम आदमी पार्टी के विधायक और पूर्व आईपीएस अधिकारी कुंवर विजय प्रताप एक पॉडकास्ट में खुलकर सामने आ जाते हैं। उन्होंने कहा, जैसी सरकार वैसा अफसर। आज पंजाब के हर विभाग में दलालों और भ्रष्ट अफसरों का राज है। दोस्तों ध्यान दीजिए, ये बयान किसी विपक्षी नेता के नहीं है, ये बयान उस पार्टी के विधायक ने दिया है जो ईमानदारी की राजनीति का झंडा लेकर सत्ता में आई थी। कुंवर विजय प्रताप ने सीधे सीधे कहा कि भ्रष्ट अफसरों और नेताओं के बीच पैसे का दो तरफा खेल चलता है। नेताओं का पैसा अफसरों के पास, अफसरों का पैसा नेताओं के पास। तो फिर सवाल उठता है, क्या पंजाब में आम आदमी पार्टी सरकार वही कर रही है जिससे वो लड़ने का दावा करती थी। कुंवर विजय प्रताप कहते हैं, जैसी सरकार वैसा अफसर। लेकिन यह भी सच है कि कुंवर खुद उसी सरकार से निकाले जा चुके हैं। पार्टी ने उन्हें सस्पेंड कर दिया क्योंकि उन्होंने अपनी ही पार्टी और उसके शीर्ष नेतृत्व पर सवाल उठाने की हिमाकत की थी। क्या सच्चाई बोलना अब अपराध हो गया है? सीबीआई की जांच में भुल्लर के आलीशान जीवन की तस्वीरें भी सबके सामने आ चुकी है। सेक्टर 40 चंडीगढ़ की कोठी, जालंधर का फार्म हाउस, लुधियाना और कपूरथला की जमीनें, न्यू चंडीगढ़ में 1.5 करोड़ का प्लॉट, सब कुछ एक सरकारी अफसर की आय से कहीं ज्यादा और कहीं ज्यादा। इनकम टैक्स रिटर्न में उन्होंने अपनी वार्षिक आय 38 लाख बताई है, लेकिन घर से मिले रुपए 7 करोड़ से ज्यादा है। सवाल ये नहीं कि ये पैसा कहां से आया, सवाल ये है कि इतने साल तक किसी ने देखा ही नहीं, किसी ने पूछा ही नहीं। दोस्तों, जब सरकार खुद को जन सेवा का प्रतीक बताती है तो सवाल करना जनता का अधिकार है। क्या इस नई राजनीति के भीतर भी वही पुराना खेल चल रहा है? क्या झाड़ू अब सिर्फ चुनावी निशान बन के रह गया है? सीबीआई ने जब उनके बैंक लॉकर्स खोले तो वहां और भी संपत्ति के दस्तावेज, सोना और एक डायरी भी मिली है। ये याद रखिए, उस डायरी में कई कारोबारियों और अधिकारियों के नाम हैं। सोचना यह है, अगर ये डायरी खुल गई तो पंजाब की सियासत के कितने पन्ने फटेंगे और क्या इसके कुछ नाम सत्ता के गलियारों तक भी पहुंचेंगे। यहीं से कहानी और पेचीदा हो जाती है क्योंकि ईडी यानी इन्फोर्समेंट डायरेक्टरेट भी अब इस केस पर नजर रखे हुए है। आय से अधिक संपत्ति का केस कभी भी दर्ज हो सकता है। दोस्तों, सरकार कहती है कि हमने उन्हें तुरंत सस्पेंड कर दिया यानी कि निलंबित कर दिया, लेकिन क्या इतनी बड़ी रकम और नेटवर्क बिना राजनीतिक छत्र छाया के चल सकता था?
कुंवर विजय प्रताप ने एक और बड़ा खुलासा किया। उन्होंने पंजाब सरकार की युद्ध नशिया विरुद्ध यानी कि ड्रग्स के खिलाफ चल रही मुहिम को सबसे बड़ा स्कैम बताया। उन्होंने कहा कि ये ड्रग वार नहीं, वसूली का धंधा है। विधायक जब पुलिस को जानकारी देते हैं तो वही पुलिस लोगों को पैसे के लिए परेशान करती है। उन्होंने कहा कि जिन पर नशे का इल्जाम लगाया जा रहा है उनमें कई निर्दोष हैं, जिनकी जमीनों पर पार्टी के नेताओं की निगाहें बनी हुई है। क्या ये आरोप हवा में तैर रहे हैं या फिर ये उस सिस्टम का असली चेहरा है जो खुद को जनता का रक्षक बताता है? दोस्तों जरा सोचिए, एक पूर्व आईपीएस अधिकारी जिसने भगवंत मान, केजरीवाल और पूरी पार्टी के ईमानदारी अभियान में भरोसा करके राजनीति ज्वाइन की, आज वही व्यक्ति उस पार्टी को सबसे भ्रष्ट बताने लगा है। क्या इसका मतलब यह है कि भीतर से सिस्टम सड़ चुका है? आप ही बताइए, क्या ये वही आम आदमी पार्टी की सरकार है जिसकी जनता ने उम्मीद की थी, या ये भी पुराने राजनेताओं की तरह अब सत्ता के मद में चूर हो चुकी है? कमेंट में जरूर बताइए, क्योंकि ये सवाल सिर्फ भुल्लर तक सीमित नहीं है, ये सवाल पूरे पंजाब सिस्टम पर खड़ा होता है। देखिए दोस्तों, अगर बात सिर्फ एक अफसर की होती तो यह एक अलग मामला होता, लेकिन कुंवर विजय प्रताप कहते हैं हर विभाग में दलाल हैं, हर ऑफिस में बिचौलियों का नेटवर्क है, मतलब रूट लेवल तक सिस्टम संक्रमित है, बीमार है। अगर हर नए अफसर की आओ भगत दलाल करते हैं तो फिर ईमानदार अफसर कहां जाएंगे और आम जन की सुरक्षा कौन करेगा? भुल्लर के घर से बरामद सीएपी महज शुरुआत है। सीबीआई के पास वह डायरी है जिसमें संपर्क सूत्र, बैकलॉग्स और कई नाम हैं। अगर उस डायरी की जांच ईमानदारी से हुई तो पंजाब प्रशासन की जड़ें हिल सकती है। लेकिन सवाल यही है, क्या उस जांच को सच में ईमानदारी से होने दिया जाएगा? आप खुद सोचिए, जब कोई अफसर करोड़ों की संपत्ति इकट्ठी करता है और सत्ता बस सस्पेंड करके हाथ झाड़ लेती है, तो क्या यह न्याय है या ड्रामा? क्या सस्पेंशन भ्रष्टाचार का इलाज है या दिखावे का एक और तरीका? भुल्लर ने अपनी संपत्तियों की डिटेल में बताया, जालंधर का 6 कनाल का फार्म हाउस, चंडीगढ़ की कोठी, मोहाली का फ्लैट, लुधियाना की जमीनें जिनकी कुल कीमत करोड़ों में है। उनकी सैलरी 3,20,000 रुपए मासिक है। टैक्स कटने के बाद 27 लाख के कुछ अधिक वार्षिक आय बनती है। फिर सवाल सीधा है, कहां से आया ये अरबों का साम्राज्य? और ये सवाल सिर्फ भुल्लर से नहीं है, उस पूरी व्यवस्था से है जिसने उन्हें ये करने दिया। अगर ऊपर तक मिली भगत नहीं होती तो एक डीआईजी इतने साल तक इतना पैसा कैसे जमा करता रहा? अब सरकार कहती है कि ईडी जांच कर रही है, सीबीआई सच खोलेगी, लेकिन लोग पूछते हैं, क्या कोई और कुंवर विजय प्रताप इस सच्चाई को उजागर करेगा या सब चुप रहेंगे? याद कीजिए, कुंवर विजय प्रताप पहले भी राजनीतिक हस्तक्षेप पर सवाल उठाते रहे हैं। वह केसों की जांच में राजनीतिक दबाव की बात कर चुके हैं, खासकर उन मामलों में जहां बड़े नेताओं का नाम आता है। शायद इसी आवाज ने उन्हें पार्टी से बाहर कर दिया। क्या यही नई राजनीति है जिसमें सच बोलने वाले को निकाला जाता है और चुप रहने वालों को प्रमोशन मिलती है, तरक्की मिलती है? अब डीआईजी भुल्लर की जगह आईपीएस नानक सिंह को लगाया गया है। सरकार ने फौरन नया चेहरा लाकर कहा सिस्टम ठीक हो जाएगा, लेकिन क्या सच में क्या नानक सिंह आने से वह भ्रष्ट नेटवर्क खत्म हो गया जो सालों से जड़े जमाए हुए हैं? यह सवाल सिर्फ पंजाब की सरकार से नहीं है, बल्कि पूरे शासन तंत्र से है। क्या अफसर बदलने से सिस्टम बदल जाता है या फिर बस किरदार ही नए आ जाते हैं या चेहरे ही नए आ जाते हैं? दोस्तों, पंजाब एक ऐसा राज्य था
जिसने बदलाव के नाम पर सरकार चुनी थी। लेकिन अगर वही बदलाव भ्रष्टाचार के नए मॉडल में बदल रहा है तो ये केवल पंजाब की नहीं बल्कि पूरे लोकतंत्र की हार कही जाएगी। आज हर नागरिक को यह समझना होगा कि भ्रष्टाचार सिर्फ घूस नहीं, एक मानसिकता है जो सत्ता की चुप्पी में पलती है। कुंवर विजय प्रताप के शब्दों में, अब हर विभाग में दलालों के ग्रुप है, कोई भी नया अफसर पहले से उन्हें मिल ही जाता है। सोचिए, जब सिस्टम की शुरुआत ही दलाली से होती है तो उसका अंत कैसे होगा। दोस्तों, अगर आपको लगता है कि अब भी पंजाब बदल सकता है तो सोचिए, क्या अब भी जनता उस बदलाव की ताकत रखती है या ये सत्ता के का चक्र अब अजय हो चुका है जिसे जीता नहीं जा सकता। अब मामला ईडी के पास है, डायरी खुल रही है, लॉकर खुल रहे हैं, रहस्य बाहर आ रहे हैं, राज खुल रहे हैं, लेकिन असली रहस्य तो ये है कि क्या इन खुलासों के बाद कोई बड़ा नाम सामने आएगा या फिर हमेशा की तरह किसी एक अफसर की बलि देकर सिस्टम खुद को पाक साफ बना लेगा। दोस्तों, यही पंजाब की मौजूदा हकीकत है, जहां भ्रष्टाचार की जड़ें इतनी गहरी हैं कि ईमानदार आवाजें भी बागी मानी जाती है। बुल्लर गिरफ्तार है, डायरी खुल रही है, कुंवर विजय प्रताप चुप नहीं है और जनता अब जवाब चाहती है। सवाल वहीं से शुरू होता है जहां सत्ता चुप हो जाती है। अगर आपको लगता है कि यह मुद्दा सिर्फ एक अफसर का या एक सरकार का नहीं है बल्कि पूरे सिस्टम का है तो इस वीडियो को जरूर शेयर कीजिए ताकि पंजाब की असली तस्वीर घर तक पहुंच सके। जय हिंद, नमस्कार दोस्तों।